हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेविड कैट क्लासेस। और ये है क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर 16 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का पार्ट 5। जी हाँ, और हम सीख रहे हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है। इस पार्ट में हम सीखेंगे कि जब पासबुक का फेवरेबल बैलेंस दे रखा होता है, किसका, पासबुक का अगर फेवरेबल बैलेंस दे रखा होता है और हमें किस पे जाना होता है, कैश बुक पे जाना होता है, तो हम कैसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को बनाते हैं। लास्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिया था, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 14 होमवर्क दिया था। आई होप आपने कर लिया होगा। और अगर नहीं आ रहा हो, प्रॉब्लम आ रही हो, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। जैसे ही सारे क्वेश्चंस खत्म होंगे, मैंने सोचा है जो भी क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूं उनके लिए अलग से एक वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा। चलो, तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का अपना पार्ट और चलते हैं अपने डीके गोयल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। क्या दे रखा है, व्हेन द क्रेडिट बैलेंस यानी कि फेवरेबल बैलेंस, ठीक है। अगर पासबुक का फेवरेबल बैलेंस है तो पासबुक का फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि मैंने आपको समझाया था जब बैंक, अगर हम बैंक में पैसा डालते हैं तो बैंक वाले क्रेडिट करते हैं। क्यों? क्योंकि बैंक वालों के लिए हम क्रेडिटर होते हैं, और जब हम बैंक से पैसा निकालते हैं तो वो डेबिट करते हैं। इज दैट क्लियर? तो इसलिए अगर पासबुक में क्रेडिट बैलेंस है मतलब वो अपने लिए फेवरेबल बैलेंस है, यानी इतना पैसा अपने बैंक अकाउंट में है। समझ में आया? मतलब इतना पैसा अपन अपने बैंक से निकाल सकते हैं। आ जाओ, देखो करने का तरीका बिल्कुल सेम है। अपने को पासबुक से कैश बुक पे जाना है। ज्यादातर हम क्या करते हैं, हम हमारी कैश बुक को किससे मैच करते हैं, पासबुक से मैच करते हैं। लेकिन ये अपने को सिखाने के लिए उल्टा भी सिखा रहे हैं कि अपन अपनी पासबुक से किस पे पहुंच सकते हैं, कैश बुक पे पहुंच सकते हैं। तो बस करने का तरीका मैंने आपको बहुत सिंपल सी ट्रिक बताई थी कि भाई सोचने का तरीका बिल्कुल वो ही रखना है। बस अपन अपोजिट कर रहे हैं। अपोजिट मतलब कैसे, अपन पासबुक से किस पे पहुंच रहे हैं, कैश बुक पे। तो अगर हम जो सोच रहे हैं उसमें अगर प्लस आ रहा है तो माइनस कर देंगे, और अगर माइनस आ रहा है तो प्लस कर देंगे। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि अपन पासबुक से कैश बुक पे जा रहे हैं। चलो आ जाओ। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है, ऑन 31 मार्च 2025 द पासबुक शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 9000। तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस होता है, पॉजिटिव बैलेंस होता है। यानी अब बस क्या करना है, इस बैलेंस को बस प्लस में रखना है, ठीक है। जो अपन ने लास्ट पार्ट में किया था बिल्कुल वैसे ही करना है, अपोजिट। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। चलो, तो अपने को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। तो इससे पहले अपन सबसे पहले तो क्या लिख लेते हैं भाई, बैलेंस लिख लेते हैं। फटाफट से फॉर्मेट बना लो, हेडिंग डालो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। और क्या लिख लो भाई, और आप इसमें डेट लिख लो। कौन सी डेट को बना रहे हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ही अपनी क्या हो जाएगी बेटा, हेडिंग हो जाएगी, ठीक। ये हो गया। नेक्स्ट, फिर उसके बाद डेट, कौन सी डेट को बना रहे हैं बेटा अपन, डेट नहीं दे रखी क्या, डेट दे रखी है 31 मार्च 2025। तो लिख लो एज ऑन, ऐसे लिखेंगे बेटा, एज ऑन 31 मार्च 2025। नेक्स्ट, फिर उसके बाद फिर लिखेंगे यहाँ अपन पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स के बाद नेक्स्ट अब हम यहाँ लिखेंगे अपना प्लस, और क्या लिखेंगे, माइनस। अब देखो, अब कौन सा बैलेंस दे रखा है बेटा, अब अपने को दे रखा है फेवरेबल बैलेंस, ठीक है। पासबुक का फेवरेबल बैलेंस है। पासबुक का फेवरेबल बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस, और फेवरेबल बैलेंस का मतलब है पॉजिटिव। तो लिखो बैलेंस एज पर पासबुक, नॉट कैश बुक। बैलेंस एज पर क्या लिखना है अपने को, क्योंकि बैलेंस एज पर पासबुक कितना है, वही फेवरेबल बैलेंस है। मतलब कौन सा बैलेंस होगा, यस, पॉजिटिव बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, ठीक है, जो कि कितना है 9000 रुपीज, ठीक है। 9000 का 9600, एक मिनट, बिल्कुल 9000 रुपीज दे रखा है। तो प्लस में लिख देंगे क्योंकि कौन सा बैलेंस दे रखा है बेटा, फेवरेबल बैलेंस दे रखा है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब क्या करना है, बस जैसे करते हैं बिल्कुल वैसे ही। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितने के बेटा, 7000 रुपीज के। यानी कि अपन ने 7000 रुपीज के चेक इशू करे। जैसे ही अपन ने चेक इशू करेंगे, दोनों को बराबर करो। राइट हैंड अपनी क्या है, कैश बुक, और लेफ्ट हैंड अपनी क्या है, पासबुक। दोनों को बराबर करो। जैसे ही अपन ने चेक इशू करे होंगे, अपन ने अपनी कैश बुक में एंट्री मार दी होगी, और अपन ने अपनी कैश बुक क्या कर दी होगी, कम। कैश बुक कम हो गई, लेकिन क्या पासबुक कम हुई, नहीं हुई। तो अब कैश बुक को पासबुक के बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैश बुक को बढ़ाना पड़ेगा, यानी ऐड करना पड़ेगा। लेकिन हम तो उल्टा कर रहे हैं, हम पासबुक से कैश बुक पे जा रहे हैं, तो ऐड नहीं, क्या करेंगे बेटा, अपन लेस करेंगे। आ जाओ, तो अपन लेस करते हैं। देखो क्या लिखना है यहाँ पे, लेस चेक इशूड
चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है, नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितने का 7,000 रुपीज का, ठीक है। तो अपन इसको लेस में लिखेंगे क्योंकि अपन उल्टा कर रहे हैं, क्योंकि अपन पासबुक से कैश बुक पे जा रहे हैं, इसलिए बस उल्टा कर दो, ठीक है। ट्रिक है क्वेश्चन सॉल्व करने की। आ जाओ, सेकंड क्या दे रखा है चेक इशूड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। लो भाई, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा, आपने चेक इशू तो कर दिया बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, आपने अपनी कैश बुक में ही नहीं लिखा। लेकिन आपको पता कैसा चला, आपको ऐसे पता चला आपने चेक तो इशू कर दिया था और जिसको आपने चेक दिया था उसने पैसे निकाल लिए, तभी तो वो कहाँ दिख रहा है, पासबुक में दिख रहा है, जिससे आपको पता चल गया कि भाई अपन ने एक चेक इशू करा था लेकिन उसकी एंट्री कहाँ नहीं करी, कैश बुक में नहीं करी। चलो बराबर करो। तो आपने किसी को चेक दिया था 3,800 का और उसने पैसे निकाल लिए, तो आपकी पासबुक क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। लेकिन क्या आपने कैश बुक में एंट्री करी, नहीं करी, आप एंट्री करना भूल गए, आप चेक देके भूल गए। अब कैश बुक को किसके बराबर करना है, पासबुक के, यानी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। लेकिन अपन तो उल्टा कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, यस अपन ऐड करेंगे। लिखो ऐड चेक इशूड, क्या लिखेंगे, चेक इशूड बट omitted to record in कैश बुक, ठीक है। कितने का है बेटा, 3,800 रुपीज का, छोड़ दो। नेक्स्ट 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 पे देखो, नेक्स्ट वाले में क्या दिया है, थर्ड वाले में, थर्ड में दिया है बेटा चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक, कितना 2,600 रुपीज का। तो अपन 2,600 रुपए के चेक इकट्ठे करके बैंक गए और बढ़िया बैंक में चेक डिपॉजिट कर दिए, और जैसे ही अपन बैंक में चेक डिपॉजिट करते हैं अपन कहाँ एंट्री मार देते हैं, कैश बुक में। बराबर करो, अपन क्या बढ़ा देते हैं बेटा, कैश बुक बढ़ा देते हैं। अब कैश बुक तो बढ़ गई, लेकिन क्या अभी तक वो चेक क्लियर हुए, देखो नहीं हुए, नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक, अभी तक चेक क्लियर ही नहीं हुए। अगर चेक क्लियर नहीं हुई तो क्या पासबुक बढ़ी, नहीं बढ़ी। लेकिन अपन ने क्या बढ़ा रखी, कैश बुक, अपन को लगा कि पैसे आ जाएंगे, लेकिन चेक ही क्लियर नहीं हुए किसी भी रीजन की वजह से। अब कैश बुक को किसके बराबर करना है, पासबुक के बराबर, तो क्या करना पड़ेगा, कम। लेकिन अपन क्या करेंगे, ऐड करो, क्योंकि अपन उल्टा कर रहे हैं। चलो ऐड करो, क्या लिखोगे, आप लिखोगे चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक, अभी तक बैंक ने क्लियर ही नहीं करे, ठीक है। कितने के चेक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, आई थिंक 2,600 रुपीज के, यस 2,600 रुपीज के अपन ऐड करेंगे, तो यहां लिखेंगे 2,600, ठीक है। चलो नेक्स्ट सॉरी फोर्थ वाला, फोर्थ में क्या दे रखा है बेटा, प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी पेड बाय द बैंक ऑन स्टैंडिंग एडवाइस, ठीक है। कितने का, 360 रुपीज का। भाई अपन ने अपने बैंक वालों को बोल रखा था कि भाई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर देना, कितने की, 360 रुपए की, और बैंक वालों ने क्या कर दी, पे कर दी। लेकिन अपन ने क्या नहीं करा बेटा, एक तरह से देखा जाए तो इसमें लिखा हुआ है, मतलब अपन ने कैश बुक में एंट्री नहीं करी होगी। चलो आ जाओ बराबर करो। तो बैंक वालों ने 360 रुपए की लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दी, जैसे ही बैंक वालों ने पे करी होगी, पासबुक क्या हो गई, कम हो गई। क्या आपकी कैश बुक कम हुई, नहीं हुई। तो अब कैश बुक को पासबुक के बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। लेकिन अपन क्या करेंगे, ऐड, क्योंकि हम तो पासबुक से किस पे जा रहे हैं, कैश बुक पे, उल्टा कर रहे हैं, तो करो ऐड। क्या है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। चलो भाई कितने का पे करा है अपन ने, 360 रुपीज का। चलो ऐड में लिख दो भाई 360। चलो ये हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट चलो लास्ट वाला क्या लिखा है, फिफ्थ, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय द बैंक। लो भाई, एक कस्टमर चला तो सीधे पैसे कहाँ डिपॉजिट करे आया, बैंक में। तो अगर कस्टमर ने पैसे सीधे बैंक में जमा करे तो एंट्री कहाँ हुई होगी, यस पासबुक में। चलो पासबुक क्या कर दो, बढ़ा दो, क्योंकि कस्टमर ने सीधे पैसे अपने बैंक अकाउंट में डाल दिए तो पासबुक बढ़ गई होगी। लेकिन क्या अपनी कैश बुक बढ़ी, नहीं बढ़ी। अब कैश बुक को पासबुक के बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे अपन, क्या करेंगे, ऐड। लेकिन उल्टा कर रहे हैं तो क्या होगा, लेस होगा। चलो आ जाओ लेस कर दो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेस, लेस ए कस्टमर डायरेक्टली
डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। ठीक है, चलो कितने रुपए डिपॉजिट कर दिए भाई? 2000 रुपीज। लो, कहाँ लिख दो? माइनस में। तो बस अब अपन काय पे पहुंच जाएंगे? अपनी कैश बुक के बैलेंस पे। चलो ठीक है, 2000। चल लगाओ भाई फटाफट, चलो प्लस का टोटल लगाओ मेरे लगाने से पहले, ठीक है। और किसका टोटल लगाओ? माइनस का। लगाओ फटाफट, प्लस का टोटल कितना आ रहा है खुद से लगाओ, ठीक है। चलो भाई लगा लिया गया, तो मैं बताता हूं आपको कितना आना चाहिए, ठीक है। चलो भाई, तो कितना आना चाहिए? 9000 प्लस 3800, 12800, 15 16400 और 360। तो भाई प्लस का आ रहा है 15760। तो भाई प्लस का बड़ा है। अब देखो कहां से स्टार्ट किया था बेटा? कैश बुक से। कैश बुक से स्टार्ट करेंगे तो काय पे पहुंच जाएंगे? यस, बैलेंस एज पर कैश बुक पे, ठीक है। चलो, और कौन बड़ा आ रहा है? देखो प्लस का बड़ा है, मतलब पॉजिटिव बैलेंस आएगा। और कैश बुक का डेबिट बैलेंस, कौन सा बैलेंस? यस, कैश बुक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस होता है, ठीक है। और इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 6760, किसका? प्लस का। तो अपना आ रहा है बेटा कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस आ रहा है किसका? 6760 रुपीज, किसका? कैश बुक का। चलो चेक कर लेते हैं। यस, बिल्कुल सही आ रहा है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। चलो 16 पे चलते हैं। अगेन वही फेवरेबल बैलेंस। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 देख लो क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, किसका है? श्री यादव, ऑन 31 दिसंबर 2024। चलो तो सबसे पहले अपन अपना फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। वही फेवरेबल बैलेंस है, तो पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूं। ठीक है, चलो डेट कौन सी दे रखी है भाई? 31 दिसंबर। डेट लिख लेते हैं, इसको यहां से रब कर देते हैं। चलो तो डेट आ जाएगी अपनी 31 दिसंबर, ठीक है। ईयर आई थिंक 2024 है ना। चलो आ जाओ, क्या लिखा हुआ है बेटा? बैलेंस कितना दे रखा है? बैलेंस एज पर पासबुक ऑन 31 दिसंबर 2024 इज 11,000। अब देखो ऊपर की हेडिंग को अगर इग्नोर मार दो तो यहाँ पे ये नहीं बताया कि डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। तो अगर नहीं बताएंगे, चाहे पासबुक हो कैश बुक हो, क्या मान के चलना है? फेवरेबल बैलेंस। अगर आपको एग्जाम में भी आ जाता है तो ये आप क्या मानोगे? फेवरेबल। और कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस, सॉरी पासबुक का फेवरेबल बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है बेटा? क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। मतलब इतने पैसे अपने अकाउंट में हैं। चलो तो भाई प्लस में लिखेंगे फेवरेबल बैलेंस को, कितना है? 11,000 रुपीज। तो ये यहाँ पे लिख देंगे 11,000। चलो अब एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे और प्लस माइनस करते जाएंगे। अगेन अपोजिट करना है क्योंकि पासबुक से कैश बुक पे जा रहे हैं। आ जाओ, तो चेक फॉर ₹6,200 वेयर इशूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर। तो अपन ने बेटा कितने के चेक इशू करे थे? 6,200 रुपए के चेक इशू करे थे। बट ऑफ दीज चेक्स 900 वे प्रेजेंटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी 2025, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, अपन ने 6,200 रुपए के चेक इशू करे थे। जैसे ही अपन ने चेक इशू करे होंगे, अपन ने अपनी कैश बुक 6,200 रुपीज से क्या कर दी होगी? कम कर दी होगी। अभी यही समझ में आ रहा है। फिर इसमें से ये बता रहे हैं कि एक चेक कितने का था बेटा? 900 रुपए का। तो एक तो ये चीज लिख लो कि भाई कैश बुक 6,200 से क्या कर चुके? कम कर चुके। आगे है कि भाई 900 रुपए वे प्रेजेंटेड इन द मंथ, सॉरी 900 रुपए का जो चेक था ना, वो कब प्रेजेंट हुआ है? जनवरी में। अगर 900 रुपए का चेक जनवरी में प्रेजेंट हुआ है, इसका मतलब ये चेक दिसंबर में क्लियर नहीं हुआ था, तभी तो जनवरी में क्लियर हुआ है। मतलब कि अभी क्या समझ में आ रहा है? इसमें से 900 रुपए और माइनस कर दो, यानी 5,300। मतलब पासबुक, अभी मुझे इतना समझ में आ रहा है कि पासबुक कितने से कम हुई है बेटा? 5,300 से। क्यों? क्योंकि 6,200 में से 900 रुपए का चेक जनवरी में क्लियर हुआ है। अगर वो चेक जनवरी में क्लियर हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो चेक, यस, वो चेक आपका दिसंबर में क्लियर नहीं हुआ था। आगे क्या लिखा है? एंड वन चेक फॉर 500 वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है। और 500 रुपए का जो चेक था वो प्रेजेंट किया ही नहीं गया। तो समझना, तो देखो आपने तो अपनी कैश बुक कितने से कम कर दी? 6,200 रुपए से। क्योंकि जैसे ही आपने चेक दिया हुआ, जैसे ही अपन ने चेक दिए होंगे, अपन अपनी कैश बुक क्या कर लेते हैं? कम, कि भैया 6,200 रुपए ये लोग निकाल लेंगे दिसंबर के दिसंबर में। लेकिन अपने को क्या पता चला कि भाई 6,200 में से, किस में से? 6,200 में से 900 रुपए का चेक बेटा कब क्लियर हुआ है? जनवरी में। अगर 900 रुपए का चेक जनवरी में क्लियर हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि यस, इसका मतलब दिसंबर में
900 का चेक क्लियर नहीं हुआ, तो मैंने 600 में से 900 माइनस कर दिया, यानी कितना निकल के आया। तो अब अपन को समझ में आया कि 5300 के चेक क्लियर हुए होंगे। लेकिन फिर अपन ने आगे पढ़ा तो लिखा है 1 चेक फॉर 500 वाज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसमें से भी 500 रुपए का चेक अभी तक क्या नहीं हुआ, प्रेजेंट हुआ ही नहीं है। मतलब जिसको अपन ने इनमें से 500 रुपए का चेक और दिया हुआ था वो लेके पहुंचा ही नहीं, मतलब 500 रुपए और माइनस कर दो, यानी कि कैश बुक कितने से कम हुई है बेटा, इतने से, कितने से, 4800 से। यानी कि दिसंबर में, इसमें दिसंबर में अपन ने 6200 के चेक इशू करे थे, जिसकी वजह से अपन ने पासबुक कितने से कम कर दी थी, 6000, सॉरी अपन ने कैश बुक कितने से कम कर दी थी, 6200 से। लेकिन जैसे ही अपन ने एट द एंड ऑफ द मंथ अपन ने अपनी पासबुक को कैश बुक से मैच किया, तो पता चला पहला पॉइंट, एक 900 रुपए का चेक है वो कब क्लियर हुआ है, जनवरी में, यानी वो दिसंबर में क्लियर नहीं हुआ, उसे हटाओ। ठीक, उसके बाद एक और चीज पता पड़ी कि 500 रुपए का चेक अभी तक जिसको अपन ने दिया था 6200 में से, एक उसमें 500 रुपए का चेक जिसको दिया था वो अभी तक बैंक पहुंचा ही नहीं है चेक लेके। यानी 6200 में से 1400 के चेक, 6200 में से 1400 कैसे, 900 प्लस 500, 1400 के चेक दिसंबर में क्लियर हुए ही नहीं है। तो इसका मतलब कि दिसंबर में कितने के चेक क्लियर हुए हैं, 5800 के। अब इधर आ जाओ, आगे अच्छे से समझ में। अब दोनों को बराबर करके समझते हैं, ठीक है। चलो, तो जैसे ही अपन ने 6200 के चेक दिसंबर में दिए, अपन ने कैश बुक कितने से कम कर ली होगी, 6200 से, कि भाई ये लोग बैंक जाएंगे और दिसंबर के दिसंबर में 6200 रुपए बैंक से चले जाएंगे, ये लोग पैसे निकाल लेंगे। तो ये पता करके पता चला कि बेटा पासबुक सिर्फ कितने से कम हुई है, पासबुक कम हुई है, लेकिन पासबुक कम हुई है 4800, कितने से, यस 4800 से कम हुई है। क्लियर हो गई चीज। अब कैश बुक को किसके बराबर करना है, पासबुक के, तो क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, इन दोनों के डिफरेंस है, और इन दोनों का डिफरेंस क्या है बेटा, 1400, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 1400, बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन अपन उल्टा कर रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, लेस। तो लिखो, क्या लिखना है सर, ये लिखो, लेस चेक इशूड, चेक इशूड बट नॉट yet presented for payment, ठीक है। 31 दिसंबर तक इन चेकों को अभी तक क्या नहीं किया है, नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो कैसे, ये 6200 में से माइनस कर दो 4800, 1400, ठीक है। आ जाओ, तो लेस में लिखेंगे 1400। चलो नेक्स्ट, आ जाओ भाई। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझाया, फिर भी नहीं आया तो बता देना और बता दूंगा। आ जाओ, चेक एंड कैश अमाउंटिंग टू ₹5700 were deposited in the were deposited in bank during December, but credit was given for 4700 only, ठीक है। वो लाइन ऊपर नीचे हो गई, मतलब बस डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पे सुनो, आपने चेक और कैश दोनों मिला के कितने जमा करे बेटा, 5700। तो जैसे ही अपन ने चेक और कैश मिला के टोटल 5700 रुपए जमा करे, जैसे ही अपन ने जमा करे होंगे, अपन ने अपनी कैश बुक का बैंक कॉलम बढ़ा दिया हो, कितने से, 5700 से। इमेजिन करो कितने से, यहाँ ऊपर कितना लिखा हुआ है इसके, 5700 रुपए, ठीक है। आगे क्या हुआ, वे डिपॉजिटेड, लेकिन किसमें, दिसंबर में, बट क्रेडिट वाज गिवन फॉर 4700 ओनली, ठीक है। ठीक है, अपन ने कितने से बढ़ा दी बेटा, अपन ने बढ़ा दी 5700 रुपए से कैश बुक बढ़ा दी, कि कैश से भी पैसा आ जाएगा और चेक से भी पैसा आ जाएगा। लेकिन फिर अपन ने पासबुक देखी, पासबुक सिर्फ कितने से बढ़ी है बेटा, 4700 से। कितने से, 4700 से ही बढ़ी है। हो सकता है कुछ चेक हैं जो अभी तक क्लियर नहीं हुए। अब कैश बुक को पासबुक के बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, कितने से, 1000 से डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा, 1000 रुपीज से। लेकिन अपन क्या करेंगे, यस अपन कम नहीं, अपन ऐड करेंगे, क्योंकि अपन उल्टा कर रहे हैं। तो लिखो ऐड। देखो कैश तो हाथों हाथ आ गया, क्यों नहीं आया, इसके वजह से, चेक चेक की वजह से नहीं आया होगा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक, क्योंकि कैश तो क्या होता है ना बेटा, हाथों हाथ आ जाता है। चेक की वजह से ही अमाउंट क्या हो जाता है, कभी कभी रुक जाता है या थोड़ी टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने चेक ही माना है। आ जाओ नेक्स्ट, क्या दे रखा है यहाँ पे, देखो, एक कस्टमर हैज डिपॉजिटेड 850 इनटू बैंक डायरेक्टली, ठीक है। तो एक कस्टमर था, उसने सीधे 850 रुपए कहाँ डिपॉजिट कर दिए बैंक में। अगर कस्टमर ने सीधे पैसे बैंक में डिपॉजिट करें, यानी क्या बढ़ गई होगी, यस पासबुक बढ़ गई, कैश बुक बढ़ी नहीं बढ़ी। अब कैश बुक को पासबुक के बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा।
लेकिन हम तो उल्टा चल रहे हैं, हम पासबुक से कैश बुक पे आ रहे हैं, तो हम ऐड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। लिखो लेस, लेस क्या लिखेंगे, ए कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना, 850 रुपीज। चलो लेस में लिख दो 850। चलो नेक्स्ट 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 पे जाओ, क्या लिखा है, फिर यहां से पढ़ो। द बैंक हैज क्रेडिटेड, बैंक ने क्रेडिट किया मतलब पैसे आए होंगे। ठीक है, द बैंक हैज क्रेडिटेड द मर्चेंट फॉर 150 एज इंटरेस्ट, 150 रुपए का इंटरेस्ट, एंड हैज डेबिटेड हिम फॉर 30 रुपीज एज बैंक चार्जेस। लो भाई, दो ट्रांजेक्शन है। ठीक है, पहले एक एक करके करते हैं। 150 रुपए का बैंक ने अपन को क्या दिया है बेटा, इंटरेस्ट दिया है, बैंक ने क्रेडिट किया है, बराबर करो। अगर बैंक ने क्रेडिट किया होगा तो यस, पासबुक क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी। लेकिन क्या कैश बुक बढ़ी, नहीं बढ़ी। अब कैश बुक को किसके बराबर करना है, पासबुक के, तो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। लेकिन हम तो उल्टा चल रहे हैं, तो क्या करेंगे, यस लेस करेंगे। तो इधर आओ, क्या लिख दो, लेस लिख दो, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक। ठीक है, कितने का है, 150 का, तो लेस करके लिखते हैं, मतलब लेस में लिख देते हैं। चलो नेक्स्ट क्या है बेटा, बैंक चार्जेस। तो जैसे ही बैंक ने कितने के चार्ज करे हैं, लिखा है ना, नो करस्पॉन्डिंग एंट्री इन द कैश बुक। भाई 30 रुपए के बैंक चार्जेस, तो जैसे ही 30 रुपए के बैंक चार्जेस हुए, अगर बैंक चार्जेस हुए हैं तो एंट्री कहाँ हुई होगी, यस पासबुक में हुई होगी। पढ़ो, एंड डेबिटेड हिम, बैंक डेबिट करता है तो पैसे जाते हैं, 30 रुपीज बैंक चार्जेस फॉर विच देयर आर नो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इन द कैश बुक। बराबर करो, कैश बुक कम हो गई होगी बैंक चार्जेस की वजह से, क्योंकि बैंक ने पैसे काट लिए होंगे। लेकिन क्या कैश बुक कम हुई, नहीं हुई। अब कैश बुक को पासबुक के बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। लेकिन अपन क्या करेंगे, उल्टा जा रहे हैं, तो कम नहीं करेंगे, हम करेंगे ऐड। चलो ऐड लिख दो यहाँ फटाफट से, क्या लिखेंगे, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक। ठीक है, अब एक और चीज, अगर किसी को ये डाउट आ रहा हो कि सर एक साथ कर सकते हैं क्या, देखो एक साथ करने को कर सकते हो, आंसर आ जाएगा, तुम नेट ले सकते हो, लेकिन वो क्या सही नहीं रहता भाई, दिखाना पड़ता है ना, काय की वजह से रह गई थी, काय की वजह से बैलेंस बराबर नहीं आया। तो इसलिए आप दोनों अलग अलग करो तो वो ज्यादा सही है, क्योंकि अकाउंट में प्रेजेंटेशन भी बहुत मैटर करता है। लो चलो भाई, ये हो गया लास्ट सॉरी लास्ट पॉइंट था शायद वो, यस बिल्कुल। अब फटाफट जरा उसका क्या लगाओ, टोटल लगाओ। ठीक है, देखना रहा कितना टोटल आ रहा है इसका, तो टोटल बहुत ही सिंपल है, 12,030, 12,030। ठीक है, क्योंकि 1,012 और ये 30, ये हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया 2,400। लो भाई, अलग ही समझ में आ रहा है बेटा, किसका टोटल बड़ा है, यस अपना प्लस का टोटल बड़ा है। चलो तो भाई पासबुक से स्टार्ट किया था, काय पे पहुंचेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक पे, क्योंकि पासबुक से स्टार्ट किया है तो कैश बुक पे पहुंचेंगे। और कौन का बड़ा है बेटा, प्लस, अगर प्लस का साइन बड़ा है यानी पॉजिटिव बैलेंस आएगा, और कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। चलो माइनस कर दो 2000 और ये 360 और चला जाएगा, यानी कि आएगा आपका 9,700, सॉरी 9,640। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, एक बार आप और माइनस करके देख लो, 12,030 माइनस 2400, यस 9,630, तो ये 9,630 रुपीज आ रहा है। चलो क्रॉस चेक करते हैं क्या आंसर सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। बैलेंस एज पर कैश बुक 9,630, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है, फेवरेबल बैलेंस, और कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है ना, 30 जून 2024। चलो पहले तो डेट चेंज करते हैं भाई, इस बार कितनी जून दे दी है, 30 जून दे दी है, तो यहां से इसको हटाते हैं 2024, तो ये हो गई अपनी 30 जून 2024। बाकी सबको रब कर लो। चलो थोड़ा बहुत मिट गया, लिख लेते हैं, ये हो जाएगा अपना बैलेंस एज पर कैश बुक। चलो कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, और बैलेंस कितना है, आ जाओ लिख लो। फेवरेबल बैलेंस खुद ही बता रहे हैं कितना है, 9,214। तो पहले बैलेंस लिख लेते हैं 9,214 रुपीज, यहां से हटाओ, लिखो
9,214। ठीक है, चलो अब फटाफट करना चालू करते हैं। फर्स्ट वाला पॉइंट देखो, आ जाओ क्वेश्चन नंबर, सॉरी हाँ फर्स्ट वाला पॉइंट। ऑन 29th जून द बैंक क्रेडिट द सम ऑफ 1650 इन एरर। पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूं, बैंक वालों ने गलती से आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, मतलब बैंक वालों ने गलती से 1650 रुपए आपके अकाउंट में डाल दिए। तो जैसे ही उन्होंने डाले होंगे तो बराबर करो, आपकी कैश बुक, सॉरी आपकी जो पासबुक है वो बढ़ गई होगी, कितने से 1650 रुपए से। लेकिन क्या आपकी कैश बुक बढ़ी? नहीं बढ़ी, आपको तो पता ही नहीं चला। अब कैश बुक को पासबुक के बराबर करने के लिए क्या करोगे? बढ़ाओगे, ऐड करोगे, लेकिन अपन ऐड नहीं करेंगे, क्या करेंगे? लेस। अगर बैंक वाले गलती कर देंगे तो अपन भी उनके साथ साथ क्या कर देंगे? गलती कर देंगे। क्यों? क्योंकि आज नहीं तो कल बैंक वाले उसे क्या कर लेंगे बेटा? सही कर लेंगे। जब बैंक वाले उसे सही करेंगे तब अपन भी उसको क्या कर लेंगे? सही कर लेंगे। आ गई बात समझ में? तो फिर से देख लो, बैंक वालों ने क्रेडिट किया है तो पासबुक बढ़ गई होगी। कैश बुक बढ़ी क्या? नहीं बढ़ी। तो कैश बुक को पासबुक को बराबर करने के लिए अपन ऐड करेंगे, लेकिन अपन ऐड नहीं, अपन लेस करेंगे, क्योंकि अपन उल्टा कर रहे हैं। अपन बेटा पासबुक से किस पे जा रहे हैं? अपन कैश बुक पे जा रहे हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, तो लिखो लेस ऐसे लिख दो, wrongly credited by the bank। ठीक है, कितने से? 1650 रुपीज से। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। बी वाला पॉइंट देखो, बी वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? सर्टेन चेक्स वैल्यूड एट 4500 रुपीज इशूड बिफोर जून 30। तब ने 4500 रुपीज के चेक क्या करे थे? इशू करे थे। क्या लिखा है? वे आर नॉट क्लियर, लेकिन वो अभी तक क्या नहीं हुए? क्लियर नहीं हुए। दोनों को बराबर करो। अपन ने जैसे ही 4500 रुपए के चेक इशू करे होंगे, मतलब अपन ने जैसे ही लोगों को पेमेंट करने के लिए 4500 रुपए के चेक दिए होंगे, तो अपन ने अपनी कैश बुक क्या कर ली होगी? कम कर ली होगी कि भाई ये लोग जाएंगे और बैंक से पैसे निकाल देंगे और अपना कैश बुक का बैंक कॉलम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन क्या इन लोगों ने पैसे निकाले? नहीं निकाले, लिखा है नॉट क्लियर। तो क्या पासबुक कम हुई? नहीं हुई। कैश बुक को पासबुक के बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, ऐड। लेकिन अपन ऐड नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे? यस, लेस करेंगे, क्योंकि अपन उल्टा कर रहे हैं ना, अपन पासबुक से कैश बुक पे जा रहे हैं। लिखो लेस, क्या लिखेंगे? चेक इशूड, चेक इशूड बट नॉट येट, बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, कितने के चेक हैं? 4500 रुपीज के। यहाँ डैश लगाओ और यहाँ लिख लो। चलो ये हो गया। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो, चलो सी वाला पॉइंट। ए हायर परचेज पेमेंट ऑफ 9500 मेड बाय स्टैंडिंग ऑर्डर वाज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। ठीक है, हायर परचेज क्या होता है? मतलब आपने भाड़े पे लिया है। काय पे लिया है? भाड़े पे लिया है। ठीक है, हायर मतलब क्या होता है? आपने क्या कर लिया? हायर कर लिया। तो एक तरह से अगर बोला जाए तो अकाउंट्स की लैंग्वेज में जो आप ईएमआई पे चीजें लेते हो वो भी क्या है? हायर परचेज है। जब तक पूरी ईएमआई कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक वो चीज आपकी नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आया? इसलिए उसे भी क्या बोला जाता है? एक तरह से हायर परचेज ही बोला जाता है। जैसे गाड़ियों के केस में अगर मैं बताऊं, जो ये इंस्टॉलमेंट होती है हर महीने की, अगर आप उन्हें पे करना बंद कर दो तो वो गाड़ी वाले, मतलब जिस भी फाइनेंस कंपनी ने फाइनेंस करा है, वो गाड़ी उठा के ले जाएंगे। मतलब जब तक किस्तें पूरी नहीं होंगी, एक तरह से वो चीज काय पे? हायर परचेज पे। ठीक है, तो आपने अपने बैंक वालों को इंस्ट्रक्शन दिया था कि भाई हर महीने कितने रुपए? 950 रुपए। ठीक है, और बैंक वालों ने पे भी कर दिया। देखो, ए हायर परचेज पेमेंट ऑफ 9500 मेड बाय अ स्टैंडिंग ऑर्डर वाज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। लेकिन उसकी एंट्री अपन ने काहे में नहीं करी? कैश बुक में नहीं करी। बराबर करो। तो बैंक ने पेमेंट किया है तो पासबुक क्या हो गई होगी? कम हो गई। कैश बुक कम हुई क्या? नहीं हुई। तब कैश बुक को पासबुक के बराबर करने के लिए क्या करेंगे? लेस करेंगे। लेकिन अपन तो उल्टा जा रहे हैं, तो क्या करेंगे? यस, ऐड करेंगे। लिखो ऐड, ऐड, ऐड लिखो, ऐड ए पेमेंट of higher purchase made by bank on standing instructions या according to standing instructions। ठीक है, ये लिख दो। चलो भाई, कितना है? 950, और यहाँ पे ऐड कर दो 950 रुपीज, क्योंकि अपन उल्टा जा रहे हैं, अपन पासबुक से कैश बुक पे जा रहे हैं इसलिए। चलो नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो,
नेक्स्ट वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है ए चेक ऑफ 600 रिसीव्ड डिपॉजिटेड एंड क्रेडिटेड बाय द बैंक वाज अकाउंटेड एज ए रिसिप्ट इन द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। लो अब एंट्री कहाँ हो गई, जरा ध्यान से पढ़ो। एक चेक था 600 रुपए का, जल्दी जल्दी पढ़ने में क्या हो जाता है ना, ये स्किप हो जाता। एक चेक था 600 रुपए का, मिल गया, डिपॉजिट भी कर दिया और अपनी पासबुक में 600 रुपए आ भी गए। वाज अकाउंटेड एज ए रिसिप्ट इन द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। अब आपने गलती से एंट्री कहाँ कर दी, गलती से आपने कैश बुक में लेकिन कैश कॉलम में कर दी। बराबर करो, आपने 600 रुपए का चेक डिपॉजिट करा, वो चेक क्या हो गया बेटा, रिसीव भी हो गया, डिपॉजिट भी हो गया, क्लियर भी हो गया। क्लियर हो गया मतलब यस, पासबुक में क्या हो गया, पैसे आ भी गए, लेकिन आपने गलती से वो जो चेक था ना कैश बुक के बैंक कॉलम की जगह आपने किस में लिख दिया, यस आपने कैश कॉलम में ही लिख दिया। तो क्या बैंक कॉलम बढ़ा, नहीं बढ़ा। तो अब कैश बुक को पासबुक के बराबर करने के लिए कैश बुक को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, मतलब क्या होगा, ऐड। लेकिन हम तो उल्टा कर रहे हैं, हम पासबुक से कैश बुक पे जा रहे हैं, तो ऐड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, लेस। तो लिखो लेस चेक, ऐसे लिख लो, चेक क्रेडिटेड इन पासबुक wrongly entered in the cash column of the cash book। ठीक है, आगे समझ में। चलो मतलब पैसे आ गए हैं किसमें, पासबुक में, लेकिन गलती से अपन ने उस चेक को कैश बुक के कैश कॉलम में लिख दिया, ना कि बैंक कॉलम में। तो इसे लेस करेंगे 600 रुपीज को, यहाँ लेस में लिख दोगे आप 600 रुपए, 600 रुपीज। चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन फटाफट क्या दिया है, नेक्स्ट वाले ट्रांजेक्शन में आ जाओ। ई वाला है जो कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है अदर चेक्स ऑफ 8000, अदर चेक्स फॉर 8500 वे डिपॉजिटेड इन जून। लो अपन ने कितने के चेक डिपॉजिट करे, 8500 रुपीज के चेक अपन ने डिपॉजिट करे, और जैसे ही चेक डिपॉजिट करे होंगे कैश बुक को बढ़ा दिया होगा। बट चेक्स फॉर 6000 ओनली वेर क्लियर्ड बाय द बैंकर्स। ठीक है, लेकिन इनमें से पासबुक सिर्फ कितने से बढ़ी बेटा, पासबुक सिर्फ 6000 रुपीज से ही बढ़ी हुई है। समझ में आ गया, क्लियर है। 8500 के चेक अपन ने डिपॉजिट करे, सॉरी जून में, तो जैसे ही अपन ने चेक डिपॉजिट करे होंगे अपन ने अपनी कैश बुक का बैंक कॉलम बढ़ा दिया होगा कितने से, 8500 रुपीज से। लेकिन जैसे ही अपन ने अपनी पासबुक को जैसे ही अपन ने अपनी कैश बुक को पासबुक से मैच किया या बैंक स्टेटमेंट से मैच किया, तो पता चला कि सिर्फ 6000 के चेक ही क्लियर हुए हैं। यानी पासबुक बड़ी तो है लेकिन सिर्फ कितने से, 6000 से। कैश बुक कितने से बढ़ा रखी है, 8500 से। पासबुक कितने से बढ़ी, 6000 से। ठीक है, अब कैश बुक को किसके बराबर करना है, पासबुक के, तो क्या करना पड़ेगा, कम, लेस, कितने से, इन दोनों की डिफरेंस है 2500 से। लेकिन क्या अपन लेस करेंगे, नहीं, अपन उल्टा कर रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लिखो ऐड, क्या लिखोगे, ऐड लिखो, चेक डिपॉजिटेड, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक, नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। ठीक है, चलो भाई कितने, 2500 से उन दोनों का डिफरेंस कितना था, 2500 रुपीज। तो लो भाई 2500, लो हो गया, लास्ट वाला ट्रांजेक्शन था। चलो फटाफट क्या लगाओ, प्लस का टोटल लगाओ, टाइम दे रहा हूं मैं, पहले खुद से लगा लो। ठीक है, लास्ट वाला था, चलो जल्दी फटाफट टोटल लगाओ, कितना आ रहा है, 9 और 10 11 12, ठीक है 64, 12,000 इतना ही कुछ आना चाहिए। चलो तो देखते हैं भाई कितना आ रहा है, आप लोगों ने लगा लिया तो अच्छी बात है, प्लस का लगा रहा हूं मैं। ठीक है, चलो तो प्लस का टोटल आना चाहिए, ठीक है 950 प्लस 2500, यस बिल्कुल सही, ये आ रहा है 12,664 रुपीज। ठीक है, चलो माइनस का कितना आ रहा है बेटा, माइनस का 1650, 4500 और 600, ये आ रहा है 6750 रुपीज। अगेन प्लस का बड़ा है, कहां से चालू किया बेटा, पासबुक से, तो काय पे आएंगे, यस कैश बुक पे, तो नीचे लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। चलो भाई बैलेंस एज पर कैश बुक, बड़ा वापस से कौन है, पॉजिटिव, यानी कौन सा बैलेंस आएगा, यस डेबिट बैलेंस, क्योंकि कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। चलो माइनस कर दो, कितना आएगा,
तो 6000 माइनस करना है अपने को। 12,664 में से माइनस कर दो 6,750, तो कितना आ रहा है 5,914 रुपीज। चलो आ जाओ देखते हैं सही किया है नहीं। बिल्कुल सही है, 5,914 आना चाहिए था और वो ही आया है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। एक बार देख लें कितना टाइम बचा हुआ है। चलो भैया आराम से हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दे रखा है फटाफट देखो। क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा है ऑन 30 जून 2024 पासबुक शोड ए बैलेंस ऑफ 5,200 रुपीज, और यहाँ वापस से नहीं दे रखा कौन सा बैलेंस है, यानी यस फेवरेबल मानेंगे, और फेवरेबल बैलेंस यानी कि क्रेडिट बैलेंस कहाँ लिखेंगे भाई, पॉजिटिव में। चलो डेट भी दे रखी है और वो भी दे रखा है बैलेंस, तो पहले अपन अपना बैलेंस लिख लेते हैं। फटाफट हेडिंग डाल लो, फॉर्मेट बना लो, तब तक मैं इसको क्लियर कर देता हूं क्योंकि मेरी डेट तो सही है। बस क्या लिखना है मुझे, बैलेंस लिखना है। चलो ये भी गया, ये भी उड़ा देता हूं। चलो आ जाओ, तो बैलेंस कितना है भाई 5,000। एक बार बैलेंस देख लो। हाँ बैलेंस आएगा बेटा कितना 5,200 रुपीज। तो अगेन फेवरेबल बैलेंस तो क्या लिखना है आपकी प्लस में। चलो भाई पासबुक का फेवरेबल बैलेंस है। आ जाओ फटाफट निपटाते हैं, मतलब फटाफट करते हैं इसको। तो फर्स्ट वाला क्या दे रखा है देखो, फर्स्ट वाला पॉइंट दे रखा है आउट ऑफ द टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू रुपीज 6,000 डिपॉजिटेड, मतलब अपन ने डिपॉजिट किया, मतलब अपन ने 16,000 से अपनी कैश बुक क्या कर दी, बढ़ा दी। ठीक है, तो चेक्स अमाउंटिंग टू रुपीज 9,000 वे क्रेडिटेड इन जून। भाई 9,000 के चेक जून में ही क्रेडिट हो गए, इसका मतलब अपनी जो पासबुक है वो कितने से बढ़ी, पासबुक बढ़ी है बेटा 9,000 रुपए से। ठीक है, जून। चेक्स अमाउंटिंग टू रुपीज 3,000 वेयर क्रेडिटेड इन जुलाई, और इनमें से जो 3,000 के जो चेक थे वो कब क्लियर हुए हैं, वो जुलाई में क्रेडिट हुए हैं। यानी कि क्या बोलते हैं, अपने तो 9,000 के क्रेडिट हो चुके और 3,000 के चेक कब हुए हैं, जुलाई में हुए हैं। एंड द रेस्ट हैज नॉट बीन कलेक्टेड सो फार, तो अपन को उनसे मतलब नहीं है। समझ में आया, देखो कॉमन सेंस वाली बात करते हैं अपन। तो यहाँ पे देखो ये सिर्फ काय के लिए दिया है, कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। आप तो बस इतना सा देखो कि आपने कितने के टोटल चेक डिपॉजिट करे थे, आपने यहाँ पे 16,000 के चेक डिपॉजिट करे बैंक में। तो जैसे ही अपन चेक डिपॉजिट करते हैं तो अपन अपनी कैश बुक को बढ़ा देते हैं कितने से, कि भाई कितने हजार रुपए आ जाएंगे, 16,000 रुपए आ जाएंगे। कब के कब, जून के जून में, क्योंकि अपन भाई रूल्स के वजह से एंट्री मार देते हैं कि भैया पैसे आ जाएंगे। ठीक है, अकाउंटिंग रूल की वजह से कि भाई जब ट्रांजेक्शन हुआ है तब एंट्री मारो। आपने कैश बुक बढ़ा दी कितने हजार रुपए से, 16,000 रुपए से, लेकिन हुआ क्या, चेक्स अमाउंटिंग टू 9,000 क्रेडिटेड इन जून, यही खत्म हो गया। बराबर बड़ा करो, कैश बुक आपने 16,000 से बढ़ा दी चेक डिपॉजिट करने के बाद कि भैया 16,000 के चेक डिपॉजिट करे हैं, तो कैश बुक का बैंक कॉलम यानी बैंक में कितने पैसे आ जाएंगे 16,000। लेकिन जून में सिर्फ कितने के चेक क्लियर हुए हैं, 9,000 के। अगर जून में सिर्फ 9,000 के चेक क्लियर हुए हैं, इसका मतलब पासबुक कितने से बढ़ी, पासबुक 9,000 से बढ़ी। बस आगे क्या लिखा है, चेक्स अमाउंटेड टू रुपीज 3,000 वे क्रेडिटेड इन जुलाई, वो तो जुलाई में क्रेडिट हुए हैं, यहाँ उनका कोई मतलब ही नहीं है। एंड रेस्ट हैव नॉट बीन कलेक्टेड सो फार, और जो बाकी के हैं वो अभी तक क्या नहीं हुए हैं, कलेक्ट ही नहीं हुए हैं। अपने को उससे मतलब ही नहीं है, अपन को मतलब कैसे है, अपने को सिर्फ इतने से मतलब है, कितने से, 9,000 से, क्योंकि चेक्स अमाउंटिंग टू 9,000 वेयर क्रेडिटेड इन जून। सिर्फ कितने के चेक क्रेडिट हुए हैं, 9,000 के। तो ठीक है, दोनों को बराबर करो। आपने अपनी कैश बुक कितने से बढ़ा दी बेटा, यस 16,000 से बढ़ा दी, लेकिन आपकी पासबुक सिर्फ कितने से बढ़ी है, 9,000 रुपए से। सिर्फ कितने से, यस 9,000 रुपए से ही आपकी क्या बढ़ी है, पासबुक बढ़ी है। अब कैश बुक को पासबुक के बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। लेकिन अपन लेस नहीं, अपन ऐड करेंगे, क्योंकि अपन उल्टा जा रहे हैं। वो भी कितने से, 7,000 रुपए से, कितने से, 7,000। तो आ जाओ, तो अपन क्या करेंगे, ऐड लिखो, ऐड चेक issued but not yet, sorry check deposited। क्या लिखना है बेटा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट yet credited बाय द बैंक। ठीक है, तो 16 में से कितना माइनस कर दो, 9,000। ठीक है,
चलो ये कितना आएगा 7000 क्या करना है ऐड करना। आगे समझ में कि नहीं आया? क्लियर है? बाकी की चीज बस कंफ्यूज करने के लिए दी थी। 16,000 के चेक डिपॉजिट करे, कैश बुक सेल 16,000 से बढ़ा दिया अपन ने, लेकिन कितने चेक क्लियर हुए? सिर्फ 9,000 के। अब कैश बुक को पासबुक के बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। लेस कितने से? 7,000। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 7,000 है, लेकिन अपन लेस नहीं करेंगे, अपन ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि अपन उल्टा कर रहे हैं, अपन पासबुक से कैश बुक पे जा रहे हैं। चलो नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो। सेकंड क्या बेटा? आउट ऑफ द टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू रुपीज 45,000 ड्रॉन। ये लो, अपन ने कितने के चेक ड्रॉ करे हैं? 45,000 के। लिखो कैश बुक कितनी? 45,000। और चेक ड्रॉ करें मतलब इशू करें, मतलब अपन ने कैश बुक को 45,000 से कम कर दिया होगा। आगे क्या लिखा है? चेक्स अमाउंटिंग टू रुपीज 7,500 वेयर प्रेजेंटेड इन जून। ठीक है, इनमें से बेटा कितने के चेक से पैसा निकल गया? 7,500 के प्रेजेंटेड इन जून, मतलब उनका पैसा जून के जून में निकल गया है। आगे का देखो कोई मतलब ही नहीं है। चेक्स अमाउंटिंग टू रुपीज 18,000 वे प्रेजेंटेड इन जुलाई। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या लिखा है? एंड द रेस्ट हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड सो फार। और बाकी के अभी तक क्या नहीं करे? प्रेजेंट किए नहीं। आगे की लाइन का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 18,000 के चेक कब क्लियर हुए हैं? जुलाई में। हमें जुलाई देखनी ही नहीं, हमें तो कब तक का देखना है? जून का। एंड रेस्ट हैव नॉट बीन, और बाकी के अभी तक क्या नहीं हुए? प्रेजेंट हुई नहीं, हमें मतलब ही नहीं है। सिंपल सी बात है। आपने 45,000 के चेक ड्रॉ करे, दोनों को बराबर करो। आपने अपनी कैश बुक को कितने से कम कर दिया होगा? 45,000 रुपीज से अपन ने अपनी कैश बुक को कम कर दिया होगा। लेकिन पासबुक सिर्फ कितने से कम हुई है? क्लियरली लिखा है 7,500 रुपीज से। तो पासबुक कम हुई, लेकिन कितने से? सिर्फ 7,500 रुपीज। सिर्फ 7,500 के चेक कब क्लियर हुए हैं? जून में क्लियर हुए। बाकी के चेक क्लियर हुए ही नहीं। 18,000 के चेक जुलाई में क्लियर हुए, उससे मतलब नहीं है। और बाकी की जगह अभी तक आए नहीं है। पासबुक कितने से कम हुई? 7,500 से। लेकिन अपन ने कैश बुक कितने से कम कर रखी है? 45,000 रुपीज से। अब कैश बुक को किसके बराबर करना है? पासबुक के। तो बढ़ाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे? ऐड। लेकिन अपन ऐड नहीं, अपन क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो आ जाओ, यहाँ क्या लिखना है बेटा? लेस चेक इशूड। क्या लिखना है अब? चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, कितना? 45,000 माइनस 7,500 रुपीज। ठीक है, 7.5 ही है ना? एक बार जरा चेक कर लेता हूँ। यस, 7,500। तो ये कितना बचेगा? 45 में से अगर 7 जाएगा तो 37,500 रुपीज। चलो लेस में लिखते हैं 37,500। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट वाला पॉइंट देख लो, अब इजी आएंगे। थर्ड में क्या लिखा है? अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक। लो भाई, गलती से बैंक वालों ने कितने रुपए डाल दिए? 3,400। बताया था ना, बैंक मिस्टेक करेगा तो उसके साथ साथ अपन भी मिस्टेक कर देंगे, क्योंकि एक दो दिन में बैंक क्या कर लेता है? मिस्टेक सही कर लेता है, तो अपन भी उसे अगले महीने सही कर लेंगे। आ जाओ, तो बैंक ने क्या करा? चलो बराबर करो। बैंक ने क्रेडिट किया है, मतलब यस, बैंक क्रेडिट करता है तो पैसे आते हैं। अपन ने पासबुक बढ़ा दी 3,400 रुपीज से, मतलब बढ़ गई। बैंक वालों ने अपनी पासबुक में एंट्री मार दी, पासबुक बढ़ गई 3,400 से। लेकिन क्या कैश बुक बढ़ी? नहीं बढ़ी। अब कैश बुक को पासबुक के बराबर करने के लिए अपन क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। लेकिन अपन ऐड आ रहा है, लेकिन ऐड नहीं, अपन क्या करेंगे बेटा? लेस। क्यों? क्योंकि अपन अपोजिट जा रहे हैं। करो लेस। रॉन्गली, क्या लिख दो? रॉन्गली क्रेडिटेड बाय द बैंक। कितने से? 3,400 रुपीज से। लेस तो काहे में लिखना, मतलब काहे में लिखना है? लेस में लिखना है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। आ जाओ, फोर्थ वाला पॉइंट देखो क्या लिखा है? पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैज बीन अंडरकास्टेड बाय 200 रुपीज। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। आपने अपनी पेमेंट साइड को, कौन सी साइड को? आपने अपनी पेमेंट साइड को बेटा 200 रुपए से कम लिख दिया। कितने रुपए से कम लिख दिया? 200 रुपए से। पासबुक से कोई लेना देना नहीं है अभी। ठीक है, अभी बस एक कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो कि भाई आपकी कैश बुक थी। ठीक है, कैश बुक की मतलब ये यहाँ पे कौन से कॉलम की बात कर रहे हैं? बैंक कॉलम की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपकी जो कैश बुक थी ना, हैज बीन अंडरकास्ट बाय 200 रुपीज। आपने उसे 200 रुपए से कैसे लिख दिया? कम। लेकिन कौन सी वाली साइड को 200 रुपए से कम लिखा बेटा? पेमेंट वाली साइड। कौन सी वाली साइड? पेमेंट। अगर आपने अपनी पेमेंट वाली साइड को 200 रुपए से कम लिखा है, तो आपका जो बैलेंस है वो 200 रुपए से ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि आपने 200 रुपए का पेमेंट कम दिखाया है ना। चलो इसको ना ऐसे समझते हैं, इधर देखो। ठीक है,
एक सिंपल सा एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ। इधर देखो, ठीक है, मान के चलो कि डेबिट मतलब पैसे आते हैं और क्रेडिट मतलब जाते हैं। ये रिसिप्ट है और ये क्या है, ये अपना पेमेंट है। ठीक, पहले अपन एक सही चीज लिखते हैं। सही सही क्या था कि पैसे आए 10 थे, पैसे आए कितने थे 10 थे, और गए कितने थे 1000। ठीक, तो बैलेंस कितना आना चाहिए था, बैलेंस आना चाहिए था 9000। ठीक है, कोई दिक्कत, ये सही चीज है। लेकिन अपन से गलती क्या हो गई, द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 200 रुपीज। यानी पेमेंट साइड, क्रेडिट साइड आपने 200 रुपए से कम लिखी। अब जरा देखना, ये तो 10 ही है, आए कितने 10, लेकिन आपने पेमेंट साइड 200 रुपए से कम लिख दी। यानी 1000 की जगह आपने, ये गलत है, ठीक है ना, 1000 की जगह आपने कितने से लिख दी 800 रुपए से। तो देखो जरा कितना आएगा, 9200। समझ गए। अगर आपने पेमेंट साइड कम लिखी है, क्या कम लिखी है, अगर आपने पेमेंट साइड कम लिखी है ना, बराबर करो बेटा, कैश बुक ज्यादा आएगी। कितने से, जब आप उसे पासबुक से मेजर करोगे तो आपकी कैश बुक 200 रुपए से कैसी है बेटा, ज्यादा है, क्योंकि आपने पेमेंट साइड 200 रुपए से कम लिख दी थी, इस वजह से। ये रहा प्रूफ। क्योंकि पेमेंट साइड कम लिखी है मतलब आपने पैसे जाना कम लिखा है, तो ऑटोमेटिकली बैलेंस कैसा आएगा, ज्यादा आएगा। तो आपकी कैश बुक 200 रुपए से ज्यादा है, लेकिन क्या आपकी पासबुक, पासबुक तो यही है। अब कैश बुक को पासबुक से बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। लेकिन अपन लेस नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे, अपन ऐड करेंगे। लिखो ऐड, ऐड लिख दो, कैश बुक पेमेंट साइड, पे कैश बुक पेमेंट साइड अंडर कास्टेड, कितने से 200 रुपए से। तो लिख दो बेटा यहाँ पे 200 रुपए। चलो नेक्स्ट, इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। क्या है भाई, नेक्स्ट वाला क्या है, चेक्स रिकॉर्डेड इन द कैश बुक इन जून बट सेंड टू बैंक इन जुलाई। कितना, 2500 रुपीज। लो भाई, गलती हो गई अपन से। क्या हो गया कि भाई 2500 रुपए के चेक अपन ने क्या कर लिए, चेक्स रिकॉर्डेड इन कैश बुक इन जून, जून में लिख लिए कि भाई 2500 रुपए आ जाएंगे किसमें, बैंक में। लेकिन अपन ने इन चेकों को बैंक कब भेजा, अपन ने इन्हें बैंक में भेजा जुलाई में। जब 2500 रुपए के चेक तुमने बैंक जुलाई में भेजे हैं, तो फिर जून में कैसे पैसे आ सकते हैं। लेकिन तुमने एंट्री मार दी। इधर आ जाओ, बराबर करो। तो आपने अपनी कैश बुक को 2500 से बढ़ा दी, ठीक है, लेकिन ये जो आपने 2500 के चेक थे जून में एंट्री कर दी, जिसकी वजह से कैश बुक 2500 से बढ़ गई। लेकिन क्या आपने ये चेक जमा करे, जब ये चेक जमा ही नहीं करे, जब ये चेक जुलाई में जमा करें, तो जून में पैसे कैसे आ सकते हैं, क्या पासबुक बढ़ी, जून में नहीं बढ़ी। अब कैश बुक को पासबुक के बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा, कम। लेकिन अपन क्या करेंगे, यस अपन उल्टा कर रहे हैं, तो अपन ऐड करेंगे। क्या लिखेंगे, लिखो ऐड, क्या लिखेंगे, हाँ, चेक्स recorded in cash book, recorded in cash book, omitted, omitted to bank। ठीक है, इसका मतलब अपन ने चेक रिकॉर्ड तो कर लिए कैश बुक में, लेकिन अपन omitted to बैंक मतलब अपन ने जून में उन्हें बैंक में डिपॉजिट करना ही क्या हो गया, भूल गया। ठीक है, कितने का था बेटा, 2500 रुपीज का। चलो तो ऐड में लिख देते हैं 2500 रुपीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसके बाद आ जाओ सिक्स्थ वाला देख लो बेटा। सिक्स्थ वाले में क्या दे रखा है, ए चेक ऑफ 20,000 डिपॉजिटेड इन द बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड बट नो इंटीमेशन वाज रिसीव्ड टिल जून, सॉरी टिल जून। ठीक है सही है। तो 20,000 रुपए का चेक अपन ने बैंक में डिपॉजिट किया, और जैसे ही अपन ने चेक डिपॉजिट किया होगा, अपन ने अपनी कैश बुक में एंट्री करके कैश बुक को बढ़ा दी होगी 20,000 से। लेकिन वो चेक डिसऑनर हो गया और अपन को पता ही नहीं चला, नो इंटीमेशन, यानी अपन को कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली बैंक से। तो देखो आपकी कैश बुक ज्यादा है, पासबुक कैसी है, कम, क्योंकि चेक तो डिसऑनर हो गया तो पासबुक तो बढ़ेगी नहीं, बैंक में पैसा आएगा नहीं। अब कैश बुक को पासबुक के बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, लेस। लेकिन अपन क्या करेंगे, यस ऐड करेंगे। आ जाओ ऐड करते हैं। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे ऐड, ठीक है, क्या लिखना है, चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट dishonored by the bank, but dishonored by the bank। ठीक है, कितने का है, 20,000 का। लो बेटा ऐड में लिख दो 20,000। ठीक है, हो गया। चलो लास्ट वाला था, फटाफट आप क्या लगा लो, टोटल लगा लो। तो ये हो रहा है आपका 22, 29, 34,000 समथिंग समथिंग।
चलो लगाओ, प्लस का टोटल कितना आ रहा है 5200 प्लस 7000 प्लस 200 प्लस 2500 प्लस 20,000, तो लो ये आ रहा है 34,900 रुपीज किसका, प्लस का। चलो माइनस का लगा लेते हैं, माइनस का तो ज्यादा आ रहा है भाई 37,500 प्लस 3,400 दैट इज 40,900 रुपीज। अब बेटा माइनस का ज्यादा आ रहा है, चलो आ जाओ एक चीज, तो ये पासबुक से स्टार्ट किया है तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, काय पे पहुंचेंगे, कैश बुक पे, तो लिखो बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। अब जरा इधर देखो, अब बैलेंस कौन सा आया, बड़ा कौन है बेटा, माइनस का, तो नेगेटिव बैलेंस, तो कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस, यस क्रेडिट बैलेंस यानी कि ओवरड्राफ्ट, क्या आ रहा है, यस ओवरड्राफ्ट, ठीक है। चलो भाई तो निकाल लेते हैं कितना आएगा, 5,000 रुपीज आना है एग्जैक्ट, तो लो 40,000 नहीं 6,000 आ रहा है, माइनस 34,900, यस 6,000, तो ये कितना आएगा 6,000 माइनस में आ रहा है तो कहाँ लिखेंगे, माइनस में लिख देंगे 6,000 रुपीज। तो लो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19, यस एग्जैक्ट कितना आ रहा है आपका 6,000 आ रहा है। आया अच्छे से समझ में, क्लियर। चलो तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी है, क्वेश्चन नंबर 20 से अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, है ना। 4 क्वेश्चंस हो गए हैं, फिर कहते हो वीडियो लंबी हो गई, है ना। चलो तो 4 क्वेश्चंस काफी हैं, ये कर लेना अच्छे से, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगले पार्ट में उसे भी समझा दूंगा। चलो तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।